तो मुझे याद आ रहा है, गुड देखो इवनिंग लास्ट में, गुड इवनिंग टू ऑल, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड से हमें स्टार्ट करना है। जो प्रीवियस क्लास हमारी थी, है ना, चैप्टर नंबर 14 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी प्रीवियस क्लास, जिसमें हमने पीएन जंक्शन फॉर्मेशन समझा था, और उसी में हमने पोटेंशियल बैरियर, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब कुछ डिस्कशन कर लिया था। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एक इंपॉर्टेंट क्लास थी। अब हम आगे थोड़ा एडवांस काम करेंगे। हम पीएन जंक्शन बना चुके, दोनों एंड पर मेटल के टर्मिनल कनेक्ट करके पीएन जंक्शन को पीएन जंक्शन डायोड में भी कन्वर्ट कर दिया था। अब थोड़ा एडवांस काम होगा। तो हेडिंग क्या लिखा हुआ है? बाइसिंग, है ना। तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। तो हेडिंग तो लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी होगी शायद आपने। तो क्या है आज 21 और 2? 21, ठीक है, ओके। बायसिंग ऑफ, ये जो नेम है ना, पीएन जंक्शन डायोड, पूरा तो हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इसको इन शॉर्ट पीएन जंक्शन ही जंक्शन डायोड होता है, तो इसको हम जंक्शन डायोड, इन शॉर्ट जंक्शन डायोड कहते हैं। पीएन जंक्शन बार बार बोलने की जरूरत नहीं, पीएन जंक्शन डायोड ही जंक्शन डायोड है। बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड, तो इसके अंदर लिखिए टू कनेक्ट अ जंक्शन डायोड, टू कनेक्ट अ जंक्शन डायोड with an electric source ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, है ना। टू कनेक्ट अ जंक्शन डायोड विद एन इलेक्ट्रिक सोर्स ब्रैकेट में बैटरी is called biasing of the junction diode, is called biasing of the junction diode की अटेंडेंस भी ले लेना, है ना। is called biasing of the junction diode। तो मैंने आपको, जो नए जुड़े वो भी सुन लें, प्रीवियस क्लास जो सैटरडे को हुई थी वो इंपॉर्टेंट थी। उसमें हमने पी टाइप एन टाइप को कनेक्ट करके पीएन जंक्शन बना दिया था। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है तो जंक्शन एरिया के वहां जो इमीडिएट विसिनिटी है वहां पर क्या होता है वो हमने डिटेल में पढ़ा था। किसी को, है ना, जो एब्सेंट थे वो क्लास जरूर देख लेना, मांग लेना मुझसे, और वो रिकॉर्डिंग आप जरूर देख लेना अगर एब्सेंट थे तो। अब हम एडवांस ही चलते रहेंगे इसमें। तो ये तो सीधी सी बात है, हमने एक डिवाइस बना दी थी पीएन जंक्शन डायोड, और सिंबल तक की बात भी हो गई थी जहां तक मुझे याद है ना, एन साइड, पी साइड, और ये मेटल के टर्मिनल। तो ये कंप्लीट क्या होता है? डिवाइस, इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन। किसी क्रिस्टल को अगर टर्मिनल नहीं है, इस क्रिस्टल को हम डायरेक्ट सर्किट में कनेक्ट नहीं कर सकते। सर्किट में कनेक्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक टर्मिनल्स चाहिए होते हैं, है ना। तो अब ये जो डिवाइस है इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड, और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल ये होता है, मे भी काफी बच्चों को याद हो गया होगा, जो बेस वाला पोर्शन है इसको पी, और जो एरो वाला पोर्शन है उसको कहते हैं एन सेक्शन। इसके अंदर क्या क्या है आपको अच्छे से पता होता है। यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, और बीच में डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन एरिया, डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन लेयर, है ना। ये डिप्लेशन लेयर होता है, डिप्लेशन एरिया होता है जहां पर मूवेबल चार्ज कैरियर्स एब्सेंट होते हैं। और इस डिप्लेशन लेयर के ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट नेचर के चार्ज के एक्यूमुलेशन से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और दिमाग में फिट कर लेना, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ होती है? एन टू पी। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ होती है? एन साइड टू पी साइड, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ये सिंबल वगैरह सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए थे। तो किसी भी बैटरी या सोर्स से
पीएन जंक्शन को कनेक्ट करना क्या होता है, बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन, बाइसिंग ऑफ द जंक्शन डायोड, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सर वीडियो पॉज हो गया। तो वापस सुन ले, है ना, म्यूट हो गया था। when P section of the junction diode is connected with positive end of battery, is connected with positive end of battery, and N section of, and its N section, ऐसे लिख दो, and its N section is connected with negative end of the battery, and its, तो its किसके लिए है, जंक्शन डायोड के लिए, and its N section is connected with negative end of the battery, then the junction diode, then the junction diode is said to be in, then the junction diode is said to be in forward, is said to be in, मत करना, is said to be forward biased, is said to be forward biased, forward biased। डायग्राम बना दे फटाफट। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल, एक बैटरी से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पी सेक्शन एन सेक्शन। अभी तो मैं लिख रहा हूं पीएन पीएन, बाकी अंडरस्टूड है ना, बेस वाला पोर्शन पी है और अंडरस्टूड क्या है, कन्वेंशन है जो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ऑलवेज होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये जो आई है ना, इसके नीचे एफ जरूर लिखना, फॉरवर्ड करंट इन फॉरवर्ड बायस्ड स्टेट। फॉरवर्ड बायस्ड में, फॉरवर्ड बायस है अगर जंक्शन डायोड तो फॉरवर्ड करंट। डिटेल में पढ़ेंगे करंट कैसे फ्लो होता है ना। ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट, मेटल के वायर, मेटल में कौन मूवेबल चार्ज कैरियर्स होते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जबकि जंक्शन डायोड के अंदर कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स, है ना। तो डिटेल में पढ़ेंगे फॉरवर्ड करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। अभी तो हमने क्या दिखाया है, जंक्शन डायोड के पी सेक्शन को बैटरी के पॉजिटिव से, एन सेक्शन को बैटरी के नेगेटिव से, तो कौन सा बायस है, फॉरवर्ड बायस्ड स्टेट है, ठीक है। डायग्राम के नीचे लिखिए, डायग्राम के नीचे लिखिए, when P section of a junction diode is connected with, when P section of a junction diode is connected with negative end of battery, connected with negative end of battery, and its N section is connected with, and its N section is connected with positive end of
the battery, positive end of the battery, then the junction diode is said to be reverse biased, is said to be reverse biased. फटाफट डायग्राम बना लें. एक जंक्शन डायोड, P सेक्शन, N सेक्शन. कल आपकी एक है ना एक्सपेरिमेंट की क्लास भी होगी, प्रैक्टिकल क्लास भी होगी, बिकॉज आज आप कुछ ऐसी थ्योरी पढ़ लेंगे क्या एक और एक्सपेरिमेंट हम कर पाएंगे. तो ये पीएन जंक्शन डायोड है. डायोड के पी सेक्शन को पी साइड को बैटरी के नेगेटिव से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें. बैटरी थोड़ी पावरफुल है इस बार, है ना. फॉरवर्ड बायसिंग में लो वोल्टेज की बैटरी भी काम करती है, बट रिवर्स बायस्ड स्टेट में हाई वोल्टेज बैटरी चाहिए होती है. ये भी आप आगे देखेंगे. करंट की डायरेक्शन देखिए, आई सबस्क्रिप्ट में क्या दिख रहा है, स्मॉल आर. रिवर्स करंट कहते हैं इसको. ये रिवर्स करंट बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होता है, बहुत लो करंट होता है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होता है, जबकि फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है. डिटेल में पढ़ेंगे अभी. तो जस्ट आपको नाम से फेमिलियर होना है. विच नेम्स फॉरवर्ड बायस्ड, क्या होता है डायोड. अगर डायोड रिवर्स बायस्ड है तो कैसा होता है, कब होता है, बस दो ही होते हैं, ठीक है, तीसरा पॉसिबल नहीं है. तो P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से करें तो फॉरवर्ड, P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कर दें तो रिवर्स हो जाएगा. यार फॉरवर्ड करंट मिली ऑर्डर का होता है, 10⁻³ एम्पियर ऑर्डर का होता है. रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होता है, 10⁻⁶ एम्पियर ऑर्डर का होता है, लो होता है. अब बन गया ना सभी के. ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखना है आपको, फ्लो ऑफ करंट इन फॉरवर्ड बायस्ड. फ्लो ऑफ करंट इन फॉरवर्ड बायस्ड. फॉरवर्ड बायस करना है ना, फॉरवर्ड बायस. फ्लो ऑफ करंट इन फॉरवर्ड बायस. तो फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव को पी सेक्शन से, नेगेटिव को एन सेक्शन से कनेक्ट कर दें. तो मैं यहाँ पर सिंबल नहीं बनाऊंगा, पूरा का पूरा पीएन जंक्शन डायोड दिखाऊंगा. तो कैसा होता है, ऐसा होता है. इसको अच्छे से समझना है, पहले देख लें. ये है एक पीएन जंक्शन डायोड, ये जंक्शन लेयर, दिस इज टर्मिनल्स, मेटालिक एंड्स जिसको हम कहते हैं. ओके, कौन सा सेक्शन आप जो कहें, कौन सा लिया था वही ले लेते हैं. पी ले सकते हो या एन ले सकते हो, मैं बोलिए. एन पे लिया था, कौन सा लिया था, एन. आपको पढ़ाया था ना पीएन जंक्शन. तो यहाँ पर हम कह देते हैं एन सेक्शन, या एन साइड कहा था, या एन टाइप कहा था, जो भी बताएं. TYPE लिखा था मेरे ख्याल से. एन टाइप का है ये पोर्शन, और ये वाला पोर्शन कौन से टाइप का है, पी टाइप का है. ठीक है. और यहाँ पर जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पर होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स इन पी सेक्शन. अब आप देखिए, अगर हमें फॉरवर्ड बायस करना है, डायोड को फॉरवर्ड बायस करना है, तो हमें एक बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा. एन सेक्शन है ना, तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सही बात है. एन से बैटरी के नेगेटिव को पी टाइप से बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट कर दे. तो ये कौन सा बायसिंग हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग, पहली बात. अब एक और बात, जैसे ही बैटरी का पॉजिटिव इस पी सेक्शन से आता है, तो ये जो पूरा एंड है,
ये हाई वोल्टेज पर आ जाता है, सीधी सी बात। किससे कनेक्टेड है ये एंड? बैटरी के पॉजिटिव से हाई पोटेंशियल पर चला जाता है। इस एंड की बात करें तो ये एंड सीधा सीधा बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये लो पोटेंशियल पर चला जाता है। अगर आपको हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस पूरे वॉल्यूम में, जंक्शन डायोड के पूरे वॉल्यूम में EXT एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और वो ऑलवेज कहाँ होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायग्राम बनाना नहीं है, क्योंकि ये वाला एंड किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल से। हाई वोल्टेज वाला एंड हो जाता है ये एंड किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से। लो पोटेंशियल वाला एंड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ होती है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल भी होता है, कहाँ होता है? डिप्लेशन लेयर में, है ना? डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन रीजन कहें या डिप्लेशन लेयर कहें, ये जो डिप्लेशन एरिया है, डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन लेयर है, यहाँ पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डायरेक्शन बताइए IN की, कैसे बताते हैं? ऑलवेज फ्रॉम N टू P, N से P की तरफ। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है। कब? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। अब होता क्या है, अगर बैटरी का वोल्टेज ज्यादा है, किससे? पोटेंशियल बैरियर से। पोटेंशियल बैरियर को भी याद रखें, प्रीवियस क्लास में पोटेंशियल बैरियर की बात हुई थी, याद है? पोटेंशियल बैरियर होता है VB, और इन जनरल इसकी वैल्यू लो होती है, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट। अगर अप्लाइड बैटरी का वोल्टेज जंक्शन डायोड के पोटेंशियल बैरियर से कम है, कोई करंट फ्लो नहीं होता, कोई करंट फ्लो नहीं होता। बट जैसे ही बैटरी का वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने लग जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या एक्सपीरियंस करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू E इंटू E एक्सटर्नल। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हर इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में N सेक्शन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किस तरफ मोशन करने लगेंगे? जंक्शन की तरफ। सही बात, जंक्शन की तरफ। और जंक्शन को क्रॉस करके P सेक्शन में जाने लगेंगे। और दूसरी तरफ उधर देखें, P सेक्शन के होल पर किधर फोर्स लगेगा? होल्स किस तरह के चार्ज होते हैं? एज अ पॉजिटिव चार्ज। और E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा होल्स पर भी, और किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितने भी होल्स हैं वो सभी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो आप ध्यान से देखें तो दोनों ही साइड के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कहाँ मोशन कर रहे हैं? टुवर्ड्स द जंक्शन, वापस जंक्शन की तरफ आने लग जाते हैं। जब कोई बायस वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था, इक्विलिब्रियम था, पीएन जंक्शन डायोड का इक्विलिब्रियम था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मोशन रुक गया था, स्टेबल स्टेट आ गया था। बट इस बायस्ड वोल्टेज ने क्या किया? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को वापस जंक्शन की तरफ पहुंचाने लग गया। अब जैसे ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन के यहाँ मिलते हैं, रिकम्बाइन होने लग जाते हैं। अब बात को समझना है आपको। लेट फॉर एग्जांपल के लिए, लेट 100 इलेक्ट्रॉन्स एंड 100 होल्स फॉर एग्जांपल होते तो पता नहीं कितना है, डिपेंड करेगा वोल्टेज पर, डिपेंड करेगा पीएन जंक्शन डायोड के वॉल्यूम पर, साइज पर। फॉर एग्जांपल 100 इलेक्ट्रॉन 100 होल किसी स्मॉल टाइम इंटरवल dt में जंक्शन के यहाँ एक दूसरे से रिकम्बाइन करते हैं, तो यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और यहाँ 100 होल्स कम हो जाते हैं। सही बात। उसी मोमेंट पर ये जो टर्मिनल है ना, कौन सा टर्मिनल है? P सेक्शन का ये पॉजिटिव एंड वाला टर्मिनल है, सही है ना, पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इस एरिया में उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं।
अगर 100 इलेक्ट्रॉन 100 होल से रिकम्बाइन करते हैं जंक्शन के यहाँ और स्मॉल टाइम इंटरवल dt में, तो वो रिकम्बाइन होते हैं और p सेक्शन में पॉजिटिव एंड के वहां, p सेक्शन में भी पॉजिटिव एंड के वहां 100 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ही टाइम इंटरवल। और जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। 100 इलेक्ट्रॉन 100 होल्स जनरेट होंगे नए। उन 100 इलेक्ट्रॉन होल में से 100 इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर लेगा? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। अब मुझे बताइए, अगर यहां से कहीं से 100 इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी के पॉजिटिव में जाएंगे, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो यहाँ 100 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। रीजन, अगर 100 इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पर रिकम्बाइन करते हैं। अब दूसरी बात, जैसे ही 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर अंदर पहुंचेंगे, उसी मोमेंट पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहां पहुंचेंगे? एन सेक्शन में। अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उतने ही 100 इलेक्ट्रॉन निकलकर एन सेक्शन में पहुंचेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सही है, इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर इस एन सेक्शन में पहुंचे तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो आप सोचिए, अगर किसी dt टाइम में यहाँ के 100 इलेक्ट्रॉन 100 होल से यहाँ रिकम्बाइन करते हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उस कमी को कंपनसेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के लॉस को कंपनसेट करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलकर वापस यहाँ पहुंचते हैं। एक और बात, 100 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ कम हुए थे तो यहाँ कितने होल कम हुए थे? 100। तो यहाँ जब 100 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए तो 100 होल भी तो मिल गए थे यहाँ। तो एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन के नंबर का कंपनसेट होता रहता है, पी सेक्शन में होल्स का नंबर भी कंपनसेट होता रहता है। मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर दोनों सेक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। दोनों प्रोसेस साथ चलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइंड हो रहे होते हैं, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं। और कितने, किसी स्मॉल टाइम इंटरवल में जितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइंड हो रहे होते हैं, उतने ही यहाँ ब्रेक हो रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन होल के यहाँ ब्रेक होने से, सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेकेज से इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते हैं। उनमें से इलेक्ट्रॉन को तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर लेता है और होल्स यही रह जाते हैं। और होल्स जो जनरेट होते हैं वो किधर मोशन करने लगते हैं? टुवर्ड्स द जंक्शन। और 100 इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल ने एक तरह से कैप्चर कर लिया, उतने ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से रिलीज होते हैं और कहां पहुंचते हैं? एन सेक्शन में। तो इस तरह से डायोड के बाहर जो मेटल के वायर्स हैं उसमें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ओनली, बट डायोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का भी होल्स का भी दोनों का फ्लो होता है। देख रहे हैं आप? तो किनका मोशन दिखाई दे रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। आप जानते हैं एन सेक्शन में नॉर्मल टेम्परेचर पर कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं। और यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? भूलिए, होल्स। यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स। होल्स क्या जंक्शन की तरफ जाएंगे? नहीं, वो तो इधर ही रहेंगे ना, दूर रहेंगे जंक्शन से। यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वो भी जंक्शन से दूर ही रहेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होता है, दैट मींस द पोटेंशियल बैरियर इज लेस देन द वोल्टेज ऑफ बैटरी। बैटरी के वोल्टेज से कम होता है, तब वापस इलेक्ट्रॉन होल एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ जाने लग जाते हैं। बट रिकम्बाइन कहाँ करते हैं? जंक्शन एरिया के वहां पर। और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कहाँ होते हैं? ऑलवेज पी सेक्शन में पॉजिटिव एंड के वहां। और उन ब्रेकेज से जो पेयर जनरेट होता है उनका क्या होता है बता दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर लेता है और होल्स यहीं रह जाते हैं और धीरे धीरे फिर ड्रिफ्ट करते हैं जंक्शन की तरफ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कितने, जितने पॉजिटिव टर्मिनल अपने अंदर लेता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज करता है और वो यहाँ पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन का नंबर कंपनसेट होता रहता है। तो इस तरह से किसी पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में सर्किट में फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो हेडिंग तो आपने लिख लिया होगा, फटाफट डायग्राम बनाओ। इसके बाद हम रिवर्स बायस में
एफ आई एफ कैसे जनरेट होता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एरो लगा देता हूं और ये क्या है, EEXT, और एक एरो बीच में लगाया है, इसको आप कहते हैं आई एन, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जल्दी बना ले। डन। तो डायग्राम में जो एरोज है ना, बस वहां समझने की बात है, वही इस टॉपिक की फिजिक्स है। एरोज, डायरेक्शन एरोज, इनका ध्यान रखना डायग्राम बनाते वक्त भी, और मेमोरी में भी यही रखना है कि कौन से चार्ज कैरियर्स कहाँ मोशन करते हैं। यहाँ पर मैंने जानबूझकर एन सेक्शन में एक होल दिखाया है, अपोजिट डायरेक्शन में है। पी सेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है अपोजिट डायरेक्शन में। एक नहीं, दो दिखाते हैं आपको, क्योंकि जब हम रिवर्स बायसिंग पढ़ेंगे तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट के लिए सपोर्ट करेंगे। अब होते ही बहुत कम है तो करंट भी कम होगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज्यादा होते हैं, इसलिए फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम होते हैं, इसलिए वो रिवर्स करंट बहुत कम होता है, माइक्रो ऑर्डर का होता है। डन। तो रुके 1 मिनट, बनाइए, कुछ देर रुकते हैं। अपने कौन कौन थे जिसका प्रैक्टिकल बाकी था ऑप्टिकल बेंच वाला? एक आप थे, एक चिरायु थे, और थे एक दो, अभिषेक और अनुराग, मयंक सर, मयंक है ना। तो आप में से अगर कल कुछ टाइम हो तो ऑप्टिकल बेंच वो रखी हुई है, नहीं तो मैं उसको अभी हटाने वाला था, क्योंकि 4-5 बच्चों का बाकी था ना। तो जो हमने कॉन्केव लेंस वाला किया था कल, अभी जाते वक्त मुझसे बात कर लेना, है ना, टाइम सेट कर लेंगे कुछ। और फिर एक पीएन जंक्शन डायोड वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक और एक्सपेरिमेंट मिला है वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का कॉन्केव मिरर की हेल्प से। तो ये यस सर, डन। थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है, बहुत कुछ बताया वो कुछ भी नहीं लिखना है, वो समझना था। कुछ पॉइंट्स बना के हम लिख लेते हैं। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है, 2-3 पॉइंट बना के लिखते हैं ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे, है ना। तो सुन लो क्या क्या पॉइंट हमें लिखने हैं। पहली बात, ये जो डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन रीजन होता है ना, फॉरवर्ड बायस में ये डिप्लेशन रीजन थिन हो जाता है। डिप्लेशन रीजन किसको कहते हैं? जहां पर मूवेबल चार्ज कैरियर्स एब्सेंट हो। आप देख रहे हैं इस बैटरी ने क्या किया, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को जंक्शन की तरफ पुश किया, यहाँ के होल्स को भी जंक्शन की तरफ पुश किया। तो जंक्शन के वहां पर कुछ एरिया जो डिप्लेट क्या था, कुछ एरिया जो ऑलरेडी क्या था, डिप्लेशन रीजन, वहां पर चार्ज कैरियर्स काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं। तो डिप्लेशन रीजन कैसा हो जाता है? थिन। डिप्लेशन लेयर थिन हो जाती है, एक बात। दूसरा, दी जंक्शन डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। हर पीएन जंक्शन डायोड का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और जंक्शन डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बदलने पर सर्किट में करंट प्लस डायोड का रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। बट इन फॉरवर्ड बायस स्टेट द जंक्शन डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस इज द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 2 ओम। ये लो रेजिस्टेंस ही है। जब हम रिवर्स बायस्ड कंडीशन पढ़ेंगे तो 10 to the power 5 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करता है एक रिवर्स बायस। ओके,
तो 2 पॉइंट मैंने बताए, एक तो डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन थिन हो जाता है, डायोड लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है फॉरवर्ड बायस में, और ये जो सर्किट में फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो सर्किट में फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पूरे सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, होल्स भी हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो लिखिए इसके नीचे फर्स्ट पॉइंट, इन फॉरवर्ड बायस, in forward bias the depletion region oblique layer, कुछ भी कहें, the depletion region oblique layer becomes thin full stop। एक बात याद रह जाएगी, और रीजन बताया है थिन क्यों हो जाती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दोनों तरफ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहाँ आते हैं, जंक्शन की तरफ। तो जहां पर चार्ज कैरियर्स बिल्कुल नहीं थे वहां भी अंदर तक पहुंच जाते हैं, तो डिप्लेशन लेयर को हम क्या कहते हैं, जहां पर मूवेबल चार्ज कैरियर्स नहीं हो। तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये पुश करता है चार्ज कैरियर्स को दूर जंक्शन से, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, जंक्शन की तरफ पुश कर रहा है। तो इस खींचतान में कुल मिलाकर क्या होता है, डिप्लेशन रीजन कुछ थिन हो जाता है। ओके, आगे लिखिए सेकंड पॉइंट, इन फॉरवर्ड बायस the junction diode offers, in forward bias the junction diode offers low resistance, comma, which is of the order of 10 to the power 2 ohm, 100 ohm हो जाता है, which is the order of 10 to the power 2 ohm, full stop। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखिए, in forward bias forward current flows through the junction diode, in forward bias forward current flows through the junction diode, due to flow of majority charge carriers, full stop। याद रखना है ये 3 पॉइंट, थिन हो जाती है डिप्लेशन लेयर, करंट फॉरवर्ड करंट होता है, इसको मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है, ये भी बता देते हैं। एक बात लिख लीजिए नीचे, है ना, the forward current is of the order of is of the order of 10 to the power minus 3 एम्पियर, मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है, फुल स्टॉप। ओके, और ये जो फ्लो होता है इसका बहुत डीप एनालिसिस मैंने आपको बताया, कौन कहां रिकम्बाइंड कर दें, इलेक्ट्रॉन होल जंक्शन के यहां रिकम्बाइंड करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कहां होते हैं, पी सेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल के वहां, और ब्रेक होने से, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से क्या जनरेट होते हैं, नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर की फॉर्म में जनरेट होते हैं। उनमें से इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव टर्मिनल कैप्चर कर लेता है, होल्स यहीं रहते हैं, बाद में वो धीरे धीरे जंक्शन की तरफ जाते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन जिस मोमेंट पर
एन टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसी मोमेंट पर नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं और कहां पहुंचते हैं, एन सेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के नंबर को कंपनसेट करने के लिए। भाई इलेक्ट्रॉन होल यहाँ रिकम्बाइन करेंगे तो एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा, पी सेक्शन में होल्स का नंबर कम होगा, बट कंपनसेट कैसे होता है ये नंबर, ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन घूमकर एन सेक्शन में पहुंचते हैं, होल्स ब्रेकेज होते ही यहाँ होल्स अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ आते हैं, होल्स भी जंक्शन की तरफ आते हैं, और जो नंबर का कमी आती है वो कंपनसेट भी होती रहती है। इस तरह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है। ये थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस से डिफरेंस क्या है, जब रिवर्स भी हो जाएगा तब डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट आज का टॉपिक लिखिए, फ्लो ऑफ करंट इन रिवर्स बायस। Flow of current in reverse bias. ओके, हेडिंग लिखने के बाद रिवर्स बायसिंग दिखाएं डायग्राम में आप लोग भी। थोड़ा ध्यान से देखें, कुछ डिफरेंस दिख रहा है, डिप्लेशन रीजन देखो, डिप्लेशन एरिया ब्रॉड हो गया, इंक्रीज हो गया, बड़ा हो गया, तो आपको थोड़ा ब्रॉडर दिखाना है। एक बात, दिस इज एन टाइप सेक्शन, एन सेक्शन, एन टाइप, एन साइड, कुछ भी कहें इसको। तो जैसे ही हम ये टर्मिनल दिखा देते हैं, ये बन जाता है पीएन जंक्शन डायोड। अब बिकॉज रिवर्स की बात कर रहे हैं तो एन सेक्शन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव से एन सेक्शन को, उल्टा हो गया, पी सेक्शन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं जंक्शन के वहां पर, एक बैटरी जो अप्लाई करती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन पर होता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, डिप्लेशन रीजन के वहां होता है। तो हमें पता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, ऑलवेज फ्रॉम एन सेक्शन टू पी सेक्शन। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होती है। अब बैटरी की कंडीशन देखो, पॉजिटिव एंड को कहां कनेक्ट किया हुआ है, एन सेक्शन से, तो ये वाला जो सरफेस है ये हाई वोल्टेज वाला सरफेस हो जाता है, हाई वोल्टेज वाला सरफेस, और नेगेटिव टर्मिनल को यहां कनेक्ट किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये लो वोल्टेज वाला सरफेस हो जाता है। ठीक है, तो जंक्शन डायोड का ये जो वॉल्यूम है, इसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देख लो आप, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दोनों फील्ड एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, सही बात, फॉरवर्ड का उल्टा है रिवर्स, दोनों फील्ड एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। फॉरवर्ड में तो अपोज कर रहे थे, जंक्शन एरिया डिप्लेशन रीजन थिन हो गई थी, यहाँ ब्रॉड हो गई। ब्रॉड होने का रीजन क्या है, तो ब्रॉड होने का रीजन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए, तो एन सेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उन इलेक्ट्रॉन के एरो को देखो, इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सही बात, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन, बट नॉर्मल टेम्परेचर पर एन सेक्शन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर एन सेक्शन में मेजॉरिटी तो दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, होल्स। तो आपको है ना, ज्यादा नहीं 2 या 3 होल्स दिखा सकते हैं, ये लीजिए,
मैं कुछ होल्स दिखा रहा हूं जो कहां जा रहे हैं, टुवर्ड्स द जंक्शन। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स उल्टा हो गया। इसी तरह से पी सेक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। इन दोनों फील्ड के इफेक्ट में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों को देखें तो एक्सटर्नल तो पूरे वॉल्यूम में होता है, समझ रहे हैं, एक्सटर्नल तो पूरे वॉल्यूम में होता है और इंटरनल कहाँ होता है, डिप्लेशन रीजन के वहां। ओके, तो यहाँ पर होल्स का मोशन अवे फ्रॉम द जंक्शन, होल्स का मोशन अवे फ्रॉम द जंक्शन, है ना। एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन अवे फ्रॉम द जंक्शन, पी सेक्शन में होल्स का मोशन अवे फ्रॉम द जंक्शन दिखाना है। तो मे बी पैरेलल डायग्राम बन रहा होगा। पी सेक्शन में भी नॉर्मल टेम्परेचर पर कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे इलेक्ट्रॉन। तो कुछ 2-3 इलेक्ट्रॉन आप दिखा दें जो कहां जा रहे हैं, टुवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। देख लिया। तो जब एन सेक्शन के होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, पी सेक्शन के इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ आते हैं जंक्शन के वहां, ठीक है, जंक्शन के वहां आते हैं और रिकम्बाइंड होते हैं, उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड पी सेक्शन में यहां ब्रेक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर की फॉर्म में जनरेट होंगे। तो पहले मुझे बताओ, डायग्राम हो गया, आपको आई आर के बारे में बताना है, आई आर कैसे और किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों जगह। ओके, तो मे बी डायग्राम ऑलमोस्ट हो गया होगा, थोड़ा बहुत अगर रह गया है तो डायग्राम बनाना छोड़िए और थोड़ा इधर फोकस हो जाइए। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करते हैं, कम है तो कम ही करेंगे रिकम्बाइन, उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन होल, सही बात है। तो जब यहां से मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स, अब नंबर कम है तो मैं कम ही बोलूंगा, उसके एग्जांपल में मैंने 100 कहा था, किसी स्मॉल टाइम इंटरवल में एन सेक्शन में तो कौन है, होल्स है ना, एन सेक्शन में तो होल्स है। तो अगर 5 होल्स और यहाँ के 5 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से रिकम्बाइन कर रहे हैं, तो उसी मोमेंट पर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और कहां पहुंचता है। एक और बात, यहां पर ही जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करते हैं तो बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होता है ई इंटरनल प्लस ई एक्सटर्नल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, डिप्लीशन रीजन के वहां, सही बात है, ऐड ही होगा ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्सॉर्ब करके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं और रिकम्बाइंड भी होते हैं, ब्रेक भी होते हैं और उनका रिकम्बाइंड भी होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर की फॉर्म में जनरेट भी होते हैं और रिकम्बाइंड भी होते हैं। अब एक और बात, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, जो एक्चुअल में जिनका मास होता है वो पार्टिकल होते हैं, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, सही बात है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर पी सेक्शन का कोई इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन एरिया को क्रॉस करके एन सेक्शन में पहुंच जाए, पी सेक्शन का कोई इलेक्ट्रॉन पी सेक्शन में कौन होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये पास क्यों कर जाता है, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, F इक्वल टू E इंटू ई, F इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। तो जंक्शन एरिया के यहाँ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट करता है पी सेक्शन से एन सेक्शन में जाने के लिए। तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन पी सेक्शन से एन सेक्शन में ट्रांसफर कर जाते हैं तो पी सेक्शन में इलेक्ट्रॉन कम हो गए और एन सेक्शन में उतने ही होल को वो रिकम्बाइन कर देता है। तो अब ये कंपनसेट कैसे होता है वो आपको समझना है। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल। तो जब पी सेक्शन से एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन एन सेक्शन में एक्स्ट्रा आते हैं पी सेक्शन से,
उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से उतने ही इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, कोवेलेंट बॉन्ड ऑलवेज कहाँ ब्रेक होते हैं? एक कंफ्यूजन चल रहा है, हमने एन सेक्शन इधर बनाया, पी सेक्शन इधर बनाया, सही बात है ना? तो अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकेज कहाँ होता है? ऑलवेज पी सेक्शन में। तो पी सेक्शन में उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन का नंबर कंपनसेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कंपनसेट हो जाता है, सही बात है? और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलकर जो एक्स्ट्रा होल जनरेट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो एक बात और क्लियर कर लें, ये एन सेक्शन है, यहाँ पर होल ब्रेक नहीं होते हैं, पी सेक्शन में ही होल ब्रेक होते हैं। तो फॉर एग्जांपल लास्ट बात हो रही है 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर पी सेक्शन से एन सेक्शन में आए तो यहाँ 5 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। एक बात, 5 कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेकेज से आपको 5 इलेक्ट्रॉन 5 होल्स पेयर की फॉर्म में मिलेंगे। तो जो पी सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स का कंपनसेट हो जाता है। अब यहाँ होल एक्स्ट्रा है, उन एक्स्ट्रा होल को न्यूट्रलाइज करते हैं, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और उन एक्स्ट्रा होल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब इधर क्या होता है, जब 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहां जाते हैं तो यहाँ से एन सेक्शन से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकलकर पॉजिटिव एंड में एंटर करते हैं, एन सेक्शन से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकलकर पॉजिटिव एंड में एंटर करते हैं। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल में जाते हैं तो आप समझ सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से निकलकर उन एक्स्ट्रा होल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। बस ये करंट लो होता है, उसका रीजन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नंबर लो होता है। तो यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, बहुत कम, तो कम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो यहाँ जो मेटल के वायर्स हैं उनमें कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम हैं तो वायर में भी कम इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और वो बहुत कम होता है। कितना होता है? 10⁻⁻⁶ एम्पियर ऑर्डर का। ओके, तो मे भी आपने एरो वगैरह बना लिए होंगे, टाइम हो तो हम वो 3 पॉइंट्स है ना, अब वो 3 पॉइंट्स क्या लिखने हैं, जैसे वो थे वैसे ही इसमें लिखना है, ठीक है? तो कल आते ही हम वो 3 पॉइंट्स लिखेंगे और फिर आगे करेंगे, है ना? थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।